नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने आते हैं और बहुत ही ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट यहां से दिए जाते हैं। तो जो भी ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट चाहता है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे कि उनको यूपी ट्रिपल से जुड़े पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और इसके लिए पहले चैनल विजिट कर लेंगे कि क्या ये बात सही है कि सारे यूपी ट्रिपल के जो अपडेट होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं। तो इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए हम आपको सामने आए हैं। देखिए, मेरे द्वारा बहुत समय पहले जो है एक एएनएम की वैकेंसी के बारे में बताया गया था और डेली जो है हम क्या काम करते हैं कि रात को 9 बजे आते हैं, उस पर भी बच्चों में बात करी गई थी। तो देखिए, यूपी ट्रिपल सी ठीक है के द्वारा अब एक बहुत बड़ी पोस्ट, बहुत बड़ी वैकेंसी के रूप में देखिए यूपी एएनएम, ठीक है, एएनएम भर्ती 2024 के रूप में जो है भर्ती के क्या था कि लोग ताक में है कि कब आने वाली है और पद कितने अभी तक देखने को मिले हैं। तो पदों की संख्या जो देखने को मिल रही है वो अभी तक जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 8047। तो इससे पहले क्या था कि अभी इसमें क्या काम हो गया है, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है, और एग्ज़ाम कब होगा, पैट 2023 में इसका स्कोर क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, ठीक है बच्चा, सबके ऊपर हम बात करने वाले हैं। यहाँ सबसे पहली बात तो है कि विभाग अनुपूरण चल रहा है, विभाग अनुपूरण चल रहा है और वो हो चुका है पूरा। यानी कि कहाँ पर कितने पद खाली, ठीक है, ये चल रहा है कि कहाँ पर कितने पद खाली हैं इस वैकेंसी को लेकर, ठीक है भाई, कहाँ पर कितने पद खाली हैं उस रूप से जो पता लगा वो कितनी है कि 8000 प्लस वैकेंसी जो है खाली हैं। इसका अधियाचन जो होता है, कच्चा चिट्ठा जिसे कहते हैं, जो कि विभागों के द्वारा यूपी ट्रिपल को दिया जाता है, वो अभी तक यूपी ट्रिपल के पास नहीं पहुंचा है दोस्त। क्या कोई भी आपको बोल रहा है कि यूपी ट्रिपल में पहुंच गया, मगर अभी यूपी ट्रिपल में इसका अधियाचन नहीं पहुंचा, केवल अभी विभागों के पास है। तो क्या अनुमान लगाया सकता है कि कब तक ये अधियाचन पहुंचेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव बाद ये अधियाचन पहुंचने के बाद, चुनाव बाद इसका नोटिफिकेशन यानी कि नोटिफिकेशन इसका जारी किया जा सकता है। परंतु ये अधियाचन पहुंच तो सकता है, चुनाव से पहले पहुंच सकता है, यानी कि विदिन 20 से 25 डेज, यानी कि 20 से 25 डेज को यह अधियाचन जो है आयोग के पास पहुंच जाएगा। परंतु तुम्हें पता है सबको, आचार संहिता में कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता, जितनी पुरानी वैकेंसी होती है उन पर ही काम चलता रहता है, उन्हीं की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। अब भर्ती प्रक्रिया रुकती नहीं है। तो इसमें क्या होता है, अगर हाँ ऐसा होता है कि नया नोटिफिकेशन रिलीज किया जा सकता है, परंतु कानून बनाकर कोई, ठीक है, अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तब। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो है नोटिफिकेशन नहीं आएगा और लगभग 8000 पदों पर जो है ये नोटिफिकेशन जो है आपका कब आएगा, ऐसा मान के चलिए कि ये नोटिफिकेशन आपका जून में आएगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि सर 2023 के पैट से आएगा या फिर 2024 के पैट से आएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये 2023 के पैट से आएगा, 2024 के पैट से नहीं आएगा। अब इसमें कट ऑफ कितना होना चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए आपके, कट ऑफ कितना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, जिनका भी +1 स्कोर है वो इसमें सब योग्य होंगे। तो जो भी तैयारी कर रहा हो, किसके लिए, एएनएम के लिए, जिनने एएनएम के लिए डिप्लोमा किया था, एएनएम के लिए पढ़ाई की थी, वो अब अपनी पढ़ाई से निराश ना हो, उनकी पढ़ाई जो है अब उनके काम आने वाली है, बशर्ते उन्होंने यूपी ट्रिपल पैट दिया हो। अगर यूपी ट्रिपल पैट नहीं दिया होगा तब बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं, परंतु यूपी ट्रिपल पैट 2023 दिया हो उन्होंने, तब वह इसमें योग्य होंगे। और इसमें कट ऑफ जो है वो 1 अंक कट ऑफ जा रही है, ठीक है। अब अगर इसका नोटिफिकेशन जून में नोटिफिकेशन आएगा तो एग्ज़ाम कब होगा, तो दोस्तों जून में जब नोटिफिकेशन आएगा तो एग्ज़ाम जो होगा इसका वो नवंबर और नवंबर के लास्ट वीक में और दिसंबर के पहले वीक में जो है इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा, क्योंकि इसकी शॉर्ट लिस्ट बहुत जल्दी आएगी। क्योंकि एएनएम के लिए पद जो हैं, एएनएम के लिए जो होती हैं वो बहुत पद खाली हैं और तुम्हें पता भी है, सभी अस्पतालों में देखोगे जाकर तो वहाँ पर जो है इस चीज़ की जो है नीड भी जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस भर्ती को जल्दी कराया जाता। परंतु देखिए, इस भर्ती का विभागों में कितनी सीटें कहाँ पर हैं, ये काम भी बहुत जल्दी करा लिया गया कंप्लीट। इस वजह से जो है इस भर्ती में अगर आचार संहिता नहीं लगती तो ये भर्ती जो है अब लोग का इसका नोटिफिकेशन यानी कि आयोग रिलीज कर देता। परंतु किस वजह से अभी अप्रैल और मई में आपके एग्ज़ाम है, सॉरी चुनाव है,
अगर ये मई और जून में चुनाव होते तो अब लोग का ये आ जाता, परंतु चुनाव पहले करेंगे, ठीक है। तो जिसके वजह से इस नोटिफिकेशन को थोड़ा डिले किया गया और अब ये नोटिफिकेशन आने के बाद तुरंत जो है आयोग इस पर काम शुरू कर देगा। अधियाचन जो है अभी आयोग के पास नहीं पहुंचा है, मगर उम्मीद लग रही है कि आपके पहले मतलब अप्रैल के पहले सप्ताह तक जो है इसका अधियाचन पहुंच जाएगा, ठीक है। रही बात इसकी सिलेबस की, तो अभी पुराना सिलेबस है, तो आप लोगों को उस सिलेबस का पता है, ठीक है। एक वीडियो बना दी गई थी उस पर, तो आप उसी को देख लेना। परंतु नया सिलेबस जब आएगा तो तुम्हें पता है अब जो वैकेंसी आ रही है उसमें नया सिलेबस जरूर ऐड होकर आ रहा है। नया सिलेबस जो है वो नया ऐड होकर आ रहा है। यूपी की जितनी वैकेंसी है उन सब में जो है यूपी स्पेशल का रोल दिया जा रहा है और कंप्यूटर का। मगर ये जरूरी नहीं कह सकते कंप्यूटर इसमें भी आए या यूपी भी आए, वो नए नोटिफिकेशन को देख कर पता चलेगा कि उसके नए सिलेबस में क्या आएगा। परंतु पद बहुत हैं, खाली पद कितने हैं? 8047 पद, बहुत पद खाली हैं, समझ गए। इतने पद बहुत होते हैं अपने नौकरी के लिए, ठीक है बच्चा। तो इस पर थोड़ा सा काम करें। जिन कैंडिडेट ने 1 नंबर भी पैटर्न लिया हो वो भी इसमें योग्य हो सकते हैं। कट ऑफ ज़्यादा जाएगी नहीं इसकी, क्योंकि पद बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पैट 2023 से आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा? जून में आएगा। तो अब अगर आपको लगता है कि अब हमें तैयारी करनी चाहिए तो कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वैकेंसी जो है वो आपकी 2 से 3 महीने में नहीं ली जाती बेटा। 6 से 7 महीने मेहनत करोगे, 8 महीने मेहनत करोगे, 1 साल जाकर मेहनत करोगे, जब जाकर आपका नंबर आएगा। अब देखिए क्या होता है, आप जब तक एग्ज़ाम हो जब तक तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु जब एग्ज़ाम हो जाए, भर्ती थोड़ी डिले हो जाए, तो एग्ज़ाम के बाद भर्ती डिले होने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि फिर तो वो उसमें प्रक्रिया आगे चलती रहती है। और एकमात्र यही है यूपी ट्रिपल में कि आपका अगर एग्ज़ाम हो जाए तो एग्ज़ाम की मेरिट पे ही नंबर आता है, क्योंकि इंटरव्यू हुआ करता था वो ख़त्म कर दिया गया 20 नंबर का। और रही बात स्किल टेस्ट की, टाइपिंग वाइपिंग जो होती थी कुछ पोस्टों पर, मतलब ANM में नहीं, जूनियर स्टैंड में, उसमें भी टाइपिंग क्वालिफाई होती है। ऐसे ही यहाँ पर कोई काम नहीं है ANM में, केवल आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के ही मेरिट पर, आपके मेरिट बेस पे ही, सॉरी एग्ज़ाम के ही नंबर पे ही आपका चयन होना है। इसलिए जितनी भी हो सके तैयारी कर लो। सोच कर बैठ कर भी सोचते रहो तब भी तैयारी नहीं हो पाएगी। इससे अच्छा, सोचने से अच्छा जो है आप उस पर काम करना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। अगर 2 घंटे नहीं पढ़ते तो 1 घंटा पढ़ दो, मगर पढ़ना भी शुरू कर दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आप वैकेंसी चिल्लाते रहो और वैकेंसी तुरंत आकर तुरंत निकल जाए, ठीक है। क्योंकि इस बार कुछ ना कुछ तो होना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि विभाग के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव हुआ, धरना प्रदर्शन को लेकर लोगों ने घेराबंदी की, ठीक है, सवाल जवाब किए। तो आयोग में कुछ तो नया होगा, और ये तुम्हें दिखा भी होगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है, और ये चुनाव की वजह है या फिर सरकार का दबाव है, इसको कहना अनुचित है, ठीक है बच्चा। तो अगर आप भी चाहते हैं यूपी से जुड़े सभी प्रकार के अपडेट और किसी भी प्रकार की वैकेंसी के बारे में, तो आप कमेंट्स कर देंगे, फिर हम उसके बारे में जानकारी निकाल कर क्या ऑथेंटिक, क्या ऑफिशियल जानकारी है हम आपको अवगत कराएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।